2018 में हिंद महासागर में एक अनजान जगह नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक अमेरिकी मिशनरी की दुखद मौत के साथ पूरी दुनिया की सुर्खियों में आ गया। मीडिया ने उन्हें पाषाण युग के जंगली बताया। सेंटिनलीज को अक्सर बाहरी लोगों के प्रति गुस्सैल और हिंसक बताया जाता है, लेकिन ये लोग असल में हैं कौन? वे इतने अलग थलग कैसे हो गए और आधुनिक दुनिया से संपर्क क्यों नहीं करते? आज हम नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड और उसके रहस्यमय निवासियों की अनकही सच्चाई के बारे में जानेंगे। इस अलग थलग ट्राइब के इतिहास और उनके बारे में पूछे जाने वाले सवालों का पता लगाएंगे। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जो सिर्फ 60 वर्ग किलोमीटर में फैला है, भारतीय क्षेत्र अधिकार वाले अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। इतना छोटा आकार होने के बावजूद इस द्वीप और यहां रहने वाले सेंटिनलीज लोगों का इतिहास हजारों साल पुराना है। इस द्वीप को सबसे पहले 1770 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज डिलीजेंस द्वारा देखा गया था। तब से नॉर्थ सेंटिनल ने बाहरी लोगों को हैरान और डराया है, जहां बाहरी लोगों के साथ हिंसक मुठभेड़ और दूर से दिखाई देने वाले रहस्यमयी अलाव की कहानियां मशहूर हैं। सदियों से इस द्वीप को नक्शों पर खतरे की जगह के रूप में दिखाया जाता रहा है, जहां शुरुआती मानचित्रकारों और खोजकर्ताओं ने सेंटिनलीज लोगों को नरभक्षी और आदिम बताया है। ये बातें, जो अक्सर सुनी सुनाई बातों या अटकलों पर आधारित होती थीं, ने एक ऐसे समुदाय की छवि बनाई जिससे डरना और दूर रहना ही बेहतर है। यह धारणा सदियों तक बनी रही, जिससे बाहरी दुनिया इस अलग थलग ट्राइब को देखती थी और आगे आने वाले जटिल संबंधों के लिए मंच तैयार हुआ। सेंटिनलीज और बाहरी दुनिया के बीच पहला महत्वपूर्ण संपर्क 1866 में हुआ, जब भारतीय व्यापारी जहाज नाइनेवे द्वीप के प्रवाल भित्तियों पर फंस गया था। बचे हुए लोगों पर हमला किया गया और उन पर लोहे की नोक वाले तीर चलाए गए। इस घटना ने घुसपैठियों के प्रति सेंटिनलीज की आक्रामकता की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। इन मुठभेड़ों के बावजूद ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने कई बार दोस्ताना संबंध स्थापित करने की कोशिश की। अक्सर वे अन्य अंडमान जनजातियों के सदस्यों को बिचौलिए के रूप में साथ लाते थे। 19वीं सदी के अंत में एमवी पोर्टमैन के नेतृत्व में एक उल्लेखनीय अभियान चलाया गया, जिसमें एक बुजुर्ग दंपति और कई बच्चों का अपहरण कर लिया गया और उन्हें क्षेत्रीय राजधानी पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया। वयस्कों की जल्द ही बीमारी से मृत्यु हो गई, जिससे आम बीमारियों के प्रति अलग थलग समुदायों की भेद्यता उजागर हुई। बच्चों को उपहार देकर द्वीप वापस भेज दिया गया, लेकिन नुकसान हो चुका था। इस दुखद घटना ने बाहरी लोगों के प्रति सेंटिनलीज के अविश्वास और अस्वीकृति को और गहरा कर दिया, एक ऐसी भावना जो आज तक कायम है। इतने सालों में सेंटिनलीज से संपर्क करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। हर बार बहुत तैयारी और सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता था। 1972 में नेशनल ज्योग्राफिक के एक अभियान दल में मानव विज्ञानी, पुलिस अधिकारी और एक फिल्म क्रू शामिल था, जिसका उद्देश्य जनजाति का दस्तावेजीकरण करना था। उनके शांतिपूर्ण इरादों और नारियल और अन्य उपहारों के बावजूद सेंटिनलीज ने तीरों की बौछार से जवाब दिया, जिससे वृत्तचित्र निर्देशक घायल हो गया। इस प्रतिक्रिया ने ऐसे अलग थलग समुदायों के प्रति सतर्क और सम्मानजनक दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित किया। इसमें शामिल जोखिमों को पहचानते हुए भारत सरकार ने 1956 में अंडमान और निकोबार आदिवासी जनजाति संरक्षण विनियमन लागू किया, जिसमें नॉर्थ सेंटिनल को एक जनजातीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। इस कानून का उद्देश्य बाहरी लोगों द्वारा लाई गई बीमारियों से सेंटिनलीज लोगों की रक्षा करना और संपर्क कम से कम करना था। हाल के वर्षों में इन सुरक्षात्मक उपायों में द्वीप के चारों ओर 5 किलोमीटर का एक प्रतिबंधित क्षेत्र शामिल है, जहां अनधिकृत यात्राओं को रोकने के लिए भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल द्वारा गश्त की जाती है। सीमित संपर्क के बावजूद कुछ मौकों पर संपर्क बनाने की कोशिश की गई। 1991 में डॉ. मधुमाला चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में एक मानव विज्ञान टीम ने सेंटिनलीज को नारियल भेंट करके एक सफलता हासिल की। अंडमानी भाषाओं के बारे में डॉ. चट्टोपाध्याय के ज्ञान ने उन्हें जनजाति के साथ भले ही कुछ समय के लिए संवाद करने की अनुमति दी। ये मुलाकात, जिसमें कोई हिंसा नहीं हुई, आपसी जिज्ञासा और सतर्क संपर्क का एक दुर्लभ उदाहरण थी। इस मुलाकात ने दिखाया कि धैर्य और सम्मान से क्या संभव हो सकता है। हालांकि ऐसी सफलताएं दुर्लभ हैं,
और सेंटिनलीज के जीवन के तरीके में गहरी खोज करने की चुनौतियां बनी हुई हैं। जनजाति के अलगाव का मतलब है कि हर संपर्क से बीमारी फैलने का खतरा होता है, जिसका उनकी छोटी आबादी पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। इस वास्तविकता ने मानव विज्ञानियों और भारत सरकार के बीच आगे संपर्क के प्रयासों को सीमित करने के लिए एक आम सहमति बनाई है। वैज्ञानिक ज्ञान की इच्छा से ज्यादा जनजाति के स्वास्थ्य और स्वायत्तता को प्राथमिकता देना। सेंटिनेलीज आज भी वैसी ही जीवन शैली जी रहे हैं जो हजारों वर्षों से अलगाव में विकसित हुई है। वे मछली पकड़ने, शिकार करने और इकट्ठा करने के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। जहाजों के मलबे और समुद्र में तैरते हुए कबाड़ से प्राप्त सामग्री से बने औजारों का उपयोग करते हैं। पर्यवेक्षकों ने ध्यान दिया है कि वे शारीरिक रूप से स्वस्थ और स्वस्थ दिखाई देते हैं, जो उनके प्राकृतिक वातावरण के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े एक अच्छी तरह से अनुकूलित जीवन शैली का सुझाव देता है। हालांकि उनकी आबादी, जिसका अनुमान 50 से 400 व्यक्तियों के बीच है, बाहरी खतरों के प्रति संवेदनशील बनी हुई है। आधुनिकता की अस्वीकृति और दृढ़ अलगाव पर जनजाति का सवाल आगे संपर्क के नैतिक निहितार्थों के बारे में सवाल उठाता है। क्या बाहरी दुनिया को एकांत की उनकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए, या वैज्ञानिक समझ और संभावित लाभों के लिए उनके साथ जुड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए? भारत सरकार की वर्तमान हैंड्स ऑन आइज ऑन नीति संतुलन बनाने, दूर से द्वीप की निगरानी करने और सेंटिनलीज को संपर्क से जुड़े जोखिमों से बचाने के लिए सीधे संपर्क को कम करने का प्रयास करती है। – 2018 में जॉन एलन चाओ की दुखद मौत ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को एक बार फिर वैश्विक सुर्खियों में ला दिया। चाओ, एक युवा अमेरिकी साहसी और मिशनरी, ने अपने धार्मिक विश्वासों का प्रसार करने की उम्मीद में सेंटिनेलीज से संपर्क करने का प्रयास किया। कई चेतावनियों और स्पष्ट खतरे के बावजूद चाओ ने बहिष्करण क्षेत्र में प्रवेश किया और जनजाति द्वारा उसे मार दिया गया। उनकी मृत्यु ने अलग थलग पड़े समुदायों में घुसपैठ के खतरों पर प्रकाश डाला और असंपर्कित लोगों के साथ संपर्क की नैतिकता पर बहस को फिर से जगाया। चाओ के कार्य और इसके परिणाम स्वरूप मीडिया उन्माद ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के आसपास की जटिलताओं को रेखांकित किया। जहां कुछ लोग उनके मिशन को सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का एक गुमराह करने वाला कार्य मानते हैं, वहीं दूसरे इसे आस्था की एक दुखद अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। दृष्टिकोण चाहे जो भी हो, इस घटना ने सेंटिनेलीज से किसी भी तरह के संपर्क के प्रयासों को सख्ती से प्रतिबंधित करने की भारत सरकार की नीति को मजबूत किया। उनकी सुरक्षा के लिए उनके अलगाव का सम्मान करने के महत्व पर जोर देना और उनके जीवन के अनोखे तरीके के संरक्षण पर जोर देना। चाओ की घटना के बाद भारत सरकार ने अपने सुरक्षात्मक उपायों को और मजबूत किया, जिसमें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के सभी दौरे पर प्रतिबंध लगा दिया गया और बहिष्करण क्षेत्र के आसपास गश्त बढ़ा दी गई। यह निर्णय अलग थलग जनजातियों की स्वायत्तता और स्वास्थ्य का सम्मान करने की आवश्यकता के बारे में मानव विज्ञान और वैज्ञानिक समुदायों के भीतर एक व्यापक समझ को दर्शाता है। सदियों से अलगाव में जीवित रहने की सेंटिनेलीज की क्षमता उनके लचीलापन और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है, और उनके जीवन के तरीके को संरक्षित करना प्राथमिकता बन गया है। विशेषज्ञ और मानव विज्ञानी सेंटिनेलीज के अध्ययन और समझ के लिए सबसे अच्छे दृष्टिकोण पर बहस जारी रखे हुए हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि ऐसे अलग थलग समुदायों से सीखना मानव इतिहास और सांस्कृतिक विकास में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। दूसरों का मानना है कि संपर्क का कोई भी प्रयास अनैतिक है और इससे उन लोगों को नुकसान पहुंचने का जोखिम है जिन्हें हम समझना चाहते हैं। यह चल रही बहस जिज्ञासा और सम्मान, वैज्ञानिक जांच और नैतिक जिम्मेदारी के बीच नाजुक संतुलन पर प्रकाश डालती है। जैसे ही हम नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड और उसके निवासियों की कहानी पर विचार करते हैं, हमें मानव अन्वेषण और संपर्क में निहित जटिलताओं और नैतिक दुविधाओं की याद आती है। अलगाव की अपनी गहरी इच्छा के साथ सेंटिनेलीज समुदाय, स्वायत्तता और जीवन के विभिन्न तरीकों के प्रति सम्मान की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। आधुनिक अतिक्रमण के खिलाफ उनका निरंतर लचीलापन सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने और स्वदेशी लोगों की पसंद का सम्मान करने के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। सेंटिनेलीज के साथ हमारी बातचीत के भौतिक और सामाजिक प्रभाव को देखते हुए हमें उस गहन जिम्मेदारी की याद दिलाता है जो हम पर है। यह अलग थलग जनजाति
अपने अनोखे जीवन के तरीके के साथ हमारी दुनिया की सांस्कृतिक पच्चीकारी के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आइए हम नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से सीखे गए सबक को याद रखें और सभी स्वदेशी समुदायों की स्वायत्तता की रक्षा और सम्मान करने का प्रयास करें। मिलकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां सम्मान और समझ हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करें। हम आपको अज्ञात में इस अविश्वसनीय यात्रा के बारे में अपने विचार और भावनाएं साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की कहानी आपके अंदर क्या भावनाएं जगाती है? आप अन्वेषण और स्वदेशी स्वायत्तता के प्रति सम्मान के बीच संतुलन को कैसे देखते हैं? नीचे दिए गए टिप्पणियों में अपने दृष्टिकोण साझा करें और आइए इस महत्वपूर्ण बातचीत को जारी रखें। आपकी अंतर्दृष्टि अमूल्य है क्योंकि हम अपनी दुनिया की नैतिक जटिलताओं को नेविगेट करते हैं। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अन्य लोगों के साथ शेयर करना न भूलें जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की कहानी से आकर्षित हो सकते हैं। दुनिया की सबसे रहस्यमय और आकर्षक जगहों की ओर अधिक खोज के लिए बने रहे। आइए मिलकर मानव संस्कृतियों की अविश्वसनीय विविधता और उनकी अनकही कहानियों का जश्न मनाएं और उनकी रक्षा करें। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के अलग थलग तटों से हमारी दुनिया के दूसरे अनछुए कोनों तक हमारी खोज मानव रहस्य और लचीलापन के दिल में गहराई से उतरती है। अपने ग्रह और उससे आगे के अजूबों के माध्यम से इस यात्रा को जारी रखने के लिए अपनी स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अलग थलग जनजातियों और खोई हुई सभ्यताओं की और कहानियों को उजागर करते हुए हमारे साथ जुड़ें और सांस्कृतिक विविधता की गहन सुंदरता को देखें। बने रहें क्योंकि हम नॉर्थ सेंटिनल की अछूती रेत से आगे बढ़ते हैं, मानव विज्ञान में नए मोर्चे तलाशने के लिए इतिहास और रोमांच की ओर। आइए अन्वेषण की भावना को जीवित रखें क्योंकि हम उन रहस्यों में गहराई से उतरते हैं जो हमारी दुनिया को पेश करने हैं। हमारे अगले रोमांचक साहसिक कार्य को देखना न भूलें।